हे गाइस, आई एम रुचिर एंड मैं लेके आया हूँ एक और वीडियो, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे फॉर यू ऑल। सो मैंने लास्ट वीडियो शेयर किया था जिसमें आई हैव डिस्कस्ड अबाउट एवरीवन शुड रीड समथिंग एंड व्हाई रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। तो मैं अब की बार जो टॉपिक लेके आया हूँ दैट इज़ दिस, द माइंड बॉगलिंग पावर। What does this means? So let us discuss about our mind और brain। तो आज का टॉपिक हमारा है माइंड के ऊपर। हम सब लोग काम करते हैं तो कभी कभी थक जाते हैं। थकान जो होती है फिज़िकल होता है, अगर आप फिज़िकल वर्क करते हो तो फिज़िकल होता है, लेकिन अगर आप मेंटल वर्क करते हो तो आपके माइंड की या आपके ब्रेन की थकावट होती है। तो पहले जानते हैं कि माइंड है क्या। माइंड इज़ बेसिकली एन अनटेम्ड हॉर्स जो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। अगर आपने उस पर कंट्रोल नहीं किया, यू कैन लूज़ योर माइंड और यू गेट स्ट्रेस। अब माइंड की बात करें तो आप कंफ्यूज हो गए कि माइंड क्या है और ब्रेन क्या है। इट्स ए प्रिटी कॉमन थिंग टू कंपेयर बिटवीन दिस टू। लाइक हम लोग इन दोनों चीज़ों को एक साथ कभी कभी बोल देते हैं, बट देर इज़ ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए माइंड एंड ए ब्रेन। हिंदी में आप बहुत अच्छे से इसका डिफरेंस देख सकते हैं। माइंड इज़ मन एंड ब्रेन इज़ दिमाग। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन? सो व्हाट इज़ माइंड? माइंड जो आपका मन करता है या आप जो करना चाहते हैं, आप जो सोचते हैं, और कई चीज़ें उससे रिलेटेड होती हैं, जैसे क्या आपको अच्छा लगता है और कैसे आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को रिएक्ट करते हैं। किसी ने आपको कुछ बोला, आप उसको कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा योर ब्रेन विल इंटरफेयर। नाउ व्हाट इज़ ब्रेन? ब्रेन इज़ बेसिकली ए सीपीयू जो सब कुछ देख के एक्शन रिएक्शन देता है, केमिकल रिएक्शन देता है एंड आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है। ठीक है, किस टाइम पे आपको क्या देखना है, इंस्ट्रक्शन टू योर आइज, इंस्ट्रक्शन टू योर फेस, इंस्ट्रक्शन टू योर लेग्स एंड हैंड्स, दैट इज़ बेसिकली अ ब्रेन फंक्शन। एंड ब्रेन जो है कभी नहीं सोता, इट विल वर्क 24 आवर्स। इवन आप रात में जब सोते हैं तो आपको सपने आते हैं। सपने नहीं भी आते, आपका ब्रेन हमेशा काम करता है। ब्रेन ऐसा कभी नहीं होता कि वो शांत हो जाए। लेकिन अगर आपका माइंड अशांत है, इफ़ इट इज़ नॉट इन इट्स प्लेस, देन इट अफेक्ट योर हेल्थ। वो आपको अफेक्ट करता है और सबसे पहला उसका इफेक्ट होता है आपके सर दर्द। तो आपका सर दर्द चालू हो जाता है। सो हमको बहुत ज़रूरत है कि हम अपने माइंड को शांत रखें या ऐसा कुछ करें जिससे आपका माइंड शांत रहे। अब काफ़ी लोग ने ये पढ़ा होगा गूगल पे या जानते होंगे कि लोग बाग कहते हैं कि हमारा माइंड जो है वो पूरा यूटिलाइजेशन नहीं होता है या हमारा ब्रेन का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं होता है। ऐसा भी कहीं आपने पढ़ा होगा कि 10% जो ब्रेन है वही मैक्सिमम यूज़ होता है, और साइंटिस्ट जैसे लोग, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग 10% मैक्सिमम यूज़ कर पाएँ। ऐसा नहीं है, दिस इज़ ए मिथ। बेसिकली यू यूज़ ऑल योर पार्ट ऑफ योर ब्रेन while doing anything. It depends on the activity you are doing. Okay, कभी कुछ आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसपे आपके ब्रेन का थोड़ा हिस्सा यूज़ हो रहा है। some other work you are doing, it is using something else, और at a time it is using everything. So आप मेंटल वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो अकॉर्डिंगली योर माइंड विल, योर ब्रेन विल बी एक्टिवेटेड एंड दैट विल बी यूज्ड। तो आपको जब रात में सोते टाइम सपने भी आते हैं तब आपका एक पर्टिकुलर माइंड का एरिया एक्टिवेट रहता है जिससे आपको याद है। लेकिन आपको इशू हो सकता है वाइल स्लीपिंग, मे बी यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर स्लीप बिकॉज ऑफ माइंड टेंशन, बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस। सो हमको टारगेट करना है कि हमारा माइंड कंट्रोल में रहे, स्ट्रेस ना रहे। उसके लिए अब हम क्या क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर मेंटल हेल्थ? बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो है कि अच्छा खाना खाएं, हेल्दी डाइट खाएं। हेल्दी डाइट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट विच इंक्लूड्स फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, गुड वेजिटेबल्स, लाइक जिसमें आपका हेल्थ इंप्रूव होता है। ऐसे आप गूगल करेंगे आपको बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स मिलेंगी, लीफी वेजिटेबल, गुड फ्रूट्स आप खा सकते हैं। देन उसके साथ आप वॉलनट्स, और जैसे कहते हैं कि हम लोग बादाम वगैरह
वो खा सकते हैं तो वो आप खाएं। जैसे आप रात में बादाम को भिगो के रख दें एंड सुबह उसको छील के, आप पानी भिगो कर रख दें, सुबह आप उसको छील के खा सकते हैं। उससे आपका माइंड शार्पन होता है। अब इसमें दो मिसकंसेप्शन, दो डिफरेंट टर्म्स हैं विच वी विल डिस्कस लेटर। फर्स्ट थिंग इज how to calm your mind, second thing is how to sharpen your brain. So we will take this two different topics differently. ओके हम इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं हाउ टू काम आवर माइंड। ठीक है, तो आप अच्छा खाना खाएं। आपकी बॉडी, जैसे ब्रेन आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है वैसे बॉडी आपकी ब्रेन को अफेक्ट करती है। अगर आपका बॉडी सही नहीं होगा तो आपका माइंड सही नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है कि कहीं पे एक हो रहा है तो आप प्रोबेबली उसके स्ट्रेस में आएंगे कि ये क्यों हो रहा है। इट विल अफेक्ट योर कंसंट्रेशन और योर रिलैक्सेशन ऑफ योर माइंड। तो आप अच्छा खाना खाएंगे, बॉडी अच्छी रहेगी, तो आपका माइंड स्वस्थ रहेगा। सिमिलरली आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप एक रूटीन बनाएं, जस्ट हाफ एन आवर इज़ इनफ। मॉर्निंग में उठ के आप हाफ एन आवर जल्दी उठेंगे, टाइम पे उठेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मैं नहीं कर पाता ऐसा, लेकिन कभी कभी मेरे दिमाग में भी आता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो आप योगा करें आधे घंटे या प्रॉपर एक्सरसाइज करें, थोड़ा फ्रेश माइंड होगा तो दिन भी आपका फ्रेश निकलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलूँगा वो है स्लीप। यू नीड ए गुड स्लीप। नाउ दिस इज़ ए काइंड ऑफ रिवर्स टर्म। आप कहेंगे कि माइंड इज़ नॉट in control, it is not like it is having some nightmares, how can I sleep? Yeah, we will see how to control negative thoughts from your mind in our next video, but it is vice versa applicable other way around. So if you are getting good sleep, minimum 7 hours sleep आपको लेना ही चाहिए डेली। 7 to 8 hours लेंगे। जितना आप स्लीप लेते हैं उतना आपका माइंड काम होता है, उतना आपका ब्रेन भी शार्प होता है। तो स्लीप इज़ वेरी मच नेसेसरी। अब कैसे हम स्लीप तक जाएंगे वो हम देखेंगे, बट अगर आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं तो आपका माइंड कामर रहेगा। ओके, अलॉन्ग विद दैट सम लोग कहते हैं कि कुछ लोगों ने लिखा है कि चैलेंज योर माइंड। सी, चैलेंज योर माइंड इज़ फाइन, बट दैट इज़ फॉर शार्पनिंग योर ब्रेन्स, नॉट फॉर कामिंग योर माइंड। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप जब इतने टाइम से आप रह रहे हैं तो आप समझते हैं कि क्या चीज़ आपको ज़्यादा सूट करती है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी मैं अपने आप को शांत करने के लिए, जब मेरे को थोड़ा स्ट्रेस एक्स्ट्रा होता है, आई स्टार्ट वॉचिंग यूट्यूब और probably I start watching some web series. I am very much keen on और very much interested for all the web series and movies, तो मैं वो देख लेता हूँ। और सिमिलरली मैं कभी कभी नॉवेल्स पढ़ लेता हूँ टू काम माई माइंड। सो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या चीज़ आपको सूट करती है, तो थोड़ा आपको माइंड को काम रखना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम लोग और भी टेक्निक्स जानेंगे कि basically how to calm your mind and how to sharpen your brain. Along with that, we will also see there is one term called intention experiment and what your mind power can do. So check out my part 2 and I just hope आप ये वीडियो बिल्कुल काम माइंड से देखें, बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, एंड हैव ए हैप्पी लाइफ। थैंक यू।